जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज मैं लेकर आया हूँ VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। बिल्कुल मैट्रिक के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, और इसी तरह का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर भी आप धुआंधार चटकाइएगा हर क्वेश्चन को। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए, हर क्वेश्चन ट्रिकली आपको मिलेगा जहां पर एक झटके में चटकाइएगा। यानी 90% क्वेश्चन आप ऐसे देखिएगा इस वीडियो में जो आप एक झटके में चटकाइएगा, बिल्कुल ट्रिकली। बस सीखते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और आपसे एक बात की शिकायत रहती है कि आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं करते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन रखेंगे कि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन कंसेप्ट अगर आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए धुआंधार। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां प्रत्येक दिन आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं। बिल्कुल एग्जाम में लड़ने वाला, बिल्कुल टकराने वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, अब बिल्कुल इसी आधार पर जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी तरह आएगा। यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बिल्कुल टकरा जाएगा, यकीन मानिए मैक्सिमम क्वेश्चन टकराएगा, है ना। और एक दिन बिल्कुल मैराथन लेकर आने वाला हूं जिसमें क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक जितना होने वाला है एक दिन मैं लेकर आऊंगा, है ना। परीक्षा के पहले एक बार आपको 500-600 का क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आऊंगा जो हर चैप्टर से रहेगा, है ना। और आज भी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ हर चैप्टर से है। 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आज का पेपर जो है उसी लेवल का होने वाला है जिस लेवल का आप परीक्षा देने जाइएगा वहां दिखेगा आपको। आज का पेपर देखिए यहाँ यूट्यूब पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप जाइएगा जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब मिलाइएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यकीन मानिए आप, है ना, वही आधार रहेगा, पूछने का तरकीब भी वही रहेगा, पूछने का तरीका भी वही रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। बस शेयर कर दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर देंगे, है ना। और जितने लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि वो सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिलता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिलता है। फ्री में कहाँ मिल जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। इसके पहले जितना भी क्लास हुआ है उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। उसके बाद अब मैंने जितना भी क्लास लिया है यूट्यूब पर वो सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। किस नाम से, तो कहेगा मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। समझ पा रहे हैं बात, बिल्कुल मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। आप हमें ZPS राहुल 521 इंस्टाग्राम पर सर्च करके हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखिए, पहला आपको दिख रहा है, बोला है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। देखिएगा, घटना की प्रयोक्ता कौन नहीं होती है, जो 0 से कम रहे, जो 0 से क्या रहे, कम रहे, और जो 1 से बड़ा रहे, 1 से बड़ा रहे। यानी प्रोबेबिलिटी जो भी होगा वो 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए, 0 और 1 के, या 0 और 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 से बड़ा रहेगा तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, और 0 से कम रहेगा तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन देखिए ना, यहाँ 3.5 जो है ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चटका दिए ना बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, मजा आ रहा होगा आपको, बहुत शानदार। यहां देखिए अगला क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बोला है
कि एक्स स्क्वायर बोला है कि एक्स स्क्वायर -3x-4 का आपका शून्यक एक है, शून्यक है। ऑप्शन दिया है ए में कह दिया है 2, बी में कह दिया है 4, सी में कह दिया है 0 और डी में कह दिया है 3। अब बोला है कि इसमें से कौन सा एक शून्यक है। बड़ा आसान है। तरीका क्या है, ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है कि आप क्या करिए ना कि ऑप्शन ए लीजिए 2, इसमें रख कर देखिए 0 आ रहा है, इसमें रख कर तो 2 रखेंगे तो 4, यहाँ 2 रखेंगे तो -6 -4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखिए, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, -4 रखेंगे तो 4 3 12 और -4 है 12 में 16 में से 12 गया 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। कौन सा ऑप्शन रखने पर, ऑप्शन बी रखने पर। तो एक झटके में ऑप्शन आपका हो गया बी। कैसा लगा, कैसा लगा टेक्निक, लगा ना शानदार, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बोला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर -2 के शून्यक बता दीजिए। बड़ा आसान है, इसका शून्यक निकालना बड़ा आसान है। बराबर 0 कर देंगे और x बराबर हो जाएगा माइनस में 2 इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर x स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा और साथ में प्लस माइनस भी, तो एक बार √2 प्लस में, एक बार माइनस में √2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन, बी। चटका दिए ना, खूबसूरत तरीके से इसको भी चटकाए ना, बहुत बढ़िया। और यकीन मानिए आप, इसी के जैसा, इसी आधार पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, यकीन मानिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज ABC के कोण दे दिया है साइन B + C/2 दे दिया है और ये किसके बराबर है। तो ट्रिक मैंने बताया है और कई बार त्रिकोणमिति में बताया है। ट्रिक मैंने बताया कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कब, जब ये दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 मिल जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना बराबर। तो देखिए ना, B प्लस त्रिभुज में 3 कोण होता है ABC, तो देखिए ना B और C कोण हो चुका है, तो कोण कौन बच गया, यही तो कोण बच गया। और नीचे 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा। अब मैंने बताया है साइन का रिलेशन कॉस के साथ, अगर ये साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा, cos A/2 होगा, बिल्कुल होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल होगा ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये देखिए, ये सवाल बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही खूबसूरत है। इसका भी ट्रिक देखिएगा। 2 बेलन है, उसके त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है 2:3 और ऊंचाई का अनुपात भी दिया है कितना, 5:3। अब ट्रिक सीखिए, आयतन का अनुपात निकालने का ट्रिक देखिए, आयतन का। अब देखिए आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन निकालने का तरीका क्या होता है। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, तो कहेगा पाई r x² h, तो पाई कांस्टेंट होता है, ये हटा दीजिए, r x² h, ये r है, ये h है, तो r का x² करिए, h में गुणा करिए, तो 2 का x² 4, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी r का x² करिए और h में गुणा करिए, तो 3 का x² 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, यानी 20:27। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा, बी। शानदार ट्रिक है ना, कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही खूबसूरती तरीके से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए अगला। ये क्वेश्चन है, बोला है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए। समझिएगा बात, ट्रिक देखिएगा, इसका भी ट्रिक देखिएगा। बोला है 5, 15 और 20, समझिएगा बात। एक बात बताइए, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बता देना है। देखिएगा एलसीएम कैसे निकलेगा, तो देखिए ट्रिक सीखिए। 5 के पढ़ हम 15 आएगा, काट दीजिए, बहुत शानदार। अब देखिए 15 और 20 में सबसे बड़ी कौन है, तो 20 से 20 का टेबल पढ़ लीजिए। 20 दूना 40, 20 3 60 और 20 चौका 80, इतना ही तक रहने दीजिए। अब क्या 15 का पढ़ा में 40 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। क्या 15 का पढ़ा में 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 20 के पढ़ा में 60 आएगा, 20 के टेबल में आएगा, तो ये एलसीएम हो गया 60। एलसीएम कितना हो गया, 60, बहुत बढ़िया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या होगा कि सबसे कम डिफरेंस देखिए, इन दोनों में कितना का अंतर है, 5 और 15 में 10 का। अच्छा, 15 और 20 में कितना का अंतर है, तो कहिएगा 5 का। इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, 10 और 5 में छोटा कौन है, 5। तो अब देखिए 5 के टेबल में सब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया, बहुत शानदार। ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, ये ट्रिक एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। 5 × 5
और 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12:1 यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोलिए कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते चलिए। यहाँ बोला है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिए। बड़ा आसान है। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, वैसे आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। ट्रिक देखिए, -5 और -1 में कितना का अंतर है? -4 का। कितना का अंतर है? -4 का। -4 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया? 16 हो गया। बहुत बढ़िया। प्लस अब 7 और 3 में कितना का अंतर है? कहिएगा 4 का अंतर है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। हो गया दोनों के बीच का दूरी। 16 मिलकर हो गया 32, और 32 को आप 4√2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसा लगा? कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है सब, देखते चलिए। यहाँ बोला है कि x + 3 x + 6 x + 9 और x + 12 का समानांतर माध्य निकाल देना है। क्या निकालने का? माध्य। सबको जोड़कर और जितना संख्या उतना से भाग। माध्य निकालने का टेक्निक क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सबको ऐड कर देंगे तो x में जोड़ेंगे तो 2x, 2x में x जोड़ेंगे तो 3x, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x, और 4x में x जोड़ेंगे तो 5x। बहुत बढ़िया। प्लस अब देखिए, अब अंकों को जोड़िए। 3 और 6 9, 9 9 मिलकर 18, 18 और 12 मिलकर 30, 18 12 मिलकर 30। और डिवाइड करेंगे किससे? तो जितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ऊपर वाला में 5 से कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो ऊपर x + 6 बचेगा। बिल्कुल बचेगा। नीचे 5 है तो 5 से 5 कैंसिल, यानी हो गया x + 6। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा? ए हो गया। चटका दिए ना खूबसूरत तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार। आगे देखिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। यहाँ बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बड़ा आसान है। इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक, जब भी कुछ संख्या पूछे 3D में, जब भी किसी बेलन का शंकु का संख्या पूछे, तब बड़े वाला वैल्यू का आयतन ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू का आयतन ऊपर और छोटी वाली वैल्यू का आयतन नीचे, छोटी वाली वैल्यू का आयतन नीचे। ये याद रखिएगा, एक झटके में आपका हो जाएगा। अब बताइए, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 6 भुजा है ना, तो 6 का क्यूब। बहुत बढ़िया। नीचे छोटी भुजा कितना है? 2 है। 2, ये भी घन है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्या है? 2, तो 2 का क्यूब। अब देखिए, 2 से कैंसिल करिए, 3 हुआ। दोनों पर क्यूब है तो आप 3 का क्यूब कर दीजिए। ये बात समझ में आई? कैसे था देखिए, ये 6 क्यूब था, ये 2 क्यूब था। हम क्या कर सकते हैं? 6/2 को होल क्यूब लिख सकते हैं। 6/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, अब पावर 3 है तो 3, 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27। तो ये आपका कितने घन काटे जा सकते हैं? घन बनाए जा सकते हैं, 27 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी। कैसा लगा? कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और यही टाइप रहेगा, यकीन मानिए, आपके एग्जाम में। बोला है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग बताइए। देखिए, एक ठोस घन है उस जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। तो एक घन है, मान लीजिए कुछ इस तरह का घन है, इसमें से जब गोला बनाइएगा, गोला, ये देखने में वृत्त और वर्ग दिख रहा है, लेकिन आप समझिएगा घन है। ये घन समझिएगा और अंदर वाले को गोला समझिएगा। तो देखिए ना, अगर जो व्यास होगा, जो होगा भुजा किसका? घन का, वही गोले का व्यास होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दोनों बराबर। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा जब दिया है, तब व्यास कितना हो जाएगा गोले का? तो गोले का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और इसी गोले का आयतन निकाल देना है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 4/3, पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब 7 है, पावर 3 हो तो 3 बार। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब गुणा करिए, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49, और 49 में 4 से गुणा करना है, फिर 22 से गुणा करना है, नीचे 3 से डिवाइड करना है। तब देखिए ये कैसे होगा। देखिए, 4 में 9 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, 4 चुका 16, 16 और 3, 16 3 19, 16 3
19, 9 चौका 36, 3 हासिल और 4 चौका 16, 3 19, और इसमें 22 से गुणा करके 3 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ 22 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, 1 हासिल, 9 6 15, 15 दूना 30, 30 1 31, 3 कैरी हो गया। यहाँ देखिए 9 1 10, 10 दूना 20, 20 3 23 हो गया, 2 कैरी हो गया। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, और नीचे 3 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 के बाद कुछ संख्या आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 14 आ गया ना, उसके बाद और भी संख्या आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। लगभग में बी ऑप्शन हो जाएगा। लगभग में कौन हो जाएगा? बी। चटका दिए खूबसूरत तरीके से, बहुत शानदार। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है और इसी टाइप का पूछेगा। बोला है बिंदु P से मूल बिंदु, जब भी कोई बिंदु हो और मूल बिंदु से दूरी पूछ दे, जब भी कोई बिंदु दे दे और आपको मूल बिंदु से दूरी पूछ दे, डिस्टेंस, तो याद रखिएगा मूल बिंदु को भूल जाना है। मूल बिंदु 0 0 होता है। मूल बिंदु कौन होता है? 0 0, इसको भूल जाइए। और जो बिंदु कह रहा है ना, जिसकी दूरी, उसका एक्सवायर करके, एक्सवायर जोड़कर एक्सवायर रूट निकाल दीजिए। एक्सवायर करके 6 का एक्सवायर 36 प्लस 8 का एक्सवायर 64 और इसका एक्सवायर रूट निकाल देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? स्क्वायर रूट 10। तो आंसर हो गया 10 यूनिट। कितना हो गया? 10 यूनिट। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी। कैसा लगा? है ना मजेदार? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट है और सब ट्रिकली आप झटके में उड़ाइएगा। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, उसका एरिया का अनुपात दे दिया है। एरिया का अनुपात दे दिया है 64:121 दे दिया है। कह दिया संगत भुजाओं का अनुपात, साइड का रेशियो पूछ दिया है भुजाओं का। कैसे निकालिएगा? इसका एक्सवायर रूट निकाल दे। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैंने बताया है कि जब एरिया का रेशियो दिया रहे और साइड का रेशियो पूछ दे तो आप क्या करिएगा? इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? 8 एक्सवायर रूट, और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, यानी 8:11। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन कौन सा? ए। चटका दिए ना बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एक झटके में चटका रहा है ना, बहुत शानदार शानदार ट्रिक है। बस आपसे नम्र निवेदन यही रहेगा कि आप शेयर करते चले। ट्रिक बड़े मज़ेदार है। यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया है कि tan थीटा बराबर दे दिया है 3/4, साइन थीटा का वैल्यू पूछ दिया है। अब एक बात बताइए, इसका फार्मूला होता है P/B और इसका फार्मूला होता है P/H। P का मान कितना है? 3 है। H का मान हमको नहीं मालूम। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि H का वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं निकालेंगे और एक झटके में आंसर देंगे। ऑप्शन में जाइए, किस ऑप्शन में नोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऊपर 3 दिखाई दे रहा है? तो एक ही ऑप्शन डी है जहां ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है। तो H निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, एक झटके में डी ऑप्शन। एक झटके में कह रहा हूं ना, यकीन मानिए इस चैनल से बहुत कुछ आप सीख कर जाइएगा। बने रहिए अंत तक, हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को आपको मिलेगा और वो भी ट्रिकली सीखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 2 भिन्न बिंदुओं पर क्या कहलाती है? मान लीजिए वृत्त हो गया, कोई भी 2 बिंदु लीजिए, यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी, इसको प्रतिच्छेद करिए। तो ये क्या ये क्या कहलाएगी? तो ये जीवा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? जीवा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसा लगा? है ना शानदार? टेक्निक बहुत बढ़िया। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन को तो आप एक झटके में चटकाइएगा, जहां पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। ये देखिए, ये बिहार बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मैंने बताया है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, साइन बटा कॉस रहे, साइन बटा कॉस रहे, और दोनों का एंगल यहाँ और यहाँ जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो कैंसिल होकर वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, साइन बटा कॉस से 18 में 72 जोड़ेंगे तो 90 होगा, कैंसिल होकर 1, कैंसिल होकर 1 हो गया, कैंसिल होकर क्या हो गया? 1। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक? बहुत शानदार। आगे देखिए, मजेदार शानदार ट्रिक है, बस चटकाते चलिए। यहाँ बोला है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे दिया है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इसकी ऊंचाई पूछा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, फॉर्मूला याद रखेंगे, √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए। तो यहाँ हो जाएगा √3/2। ए का मतलब भुजा, ए का मतलब क्या है? भुजा। भुजा कितना दिया है? 2a दिया है। कितना दिया है? 2a। 2 से 2 कैंसिल,
√3a हो गया, √3 इंटू ए, कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिए ना खूबसूरत तरीके से, बहुत ही मजेदार। आगे देखिए, हर क्वेश्चन को ट्रिकली चटकाना है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है दो संख्या है, एक संख्या को a कह दिया है, दूसरी संख्या को 18 कह दिया है। एक संख्या को a कह दिया है, दूसरी संख्या को 18 कह दिया है और लॉसा दे दिया है। तो आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ये पहले से आपको मालूम है। फर्स्ट नंबर कितना है? a है। सेकेंड नंबर कितना है? 18 है। सेकेंड नंबर 18 है, बहुत बढ़िया। LCM कितना है? 36 है और HCF कितना है? 2 है। तो ये देखिए ना, 18 दूना 36 कैंसिल हुआ, तो यहाँ a बराबर 2 दूना कितना मिल गया? 4 मिल गया। यही पूछा था a का मान, तो a का मान कितना गया? 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोलिए, है ना शानदार? याद होना चाहिए, फार्मूला, कंसेप्ट और ट्रिक सब पर आपकी निगाहें होनी चाहिए, तब जाकर आप 100 में 100 क्रैक करके आइएगा एग्जाम में। अब देखिए, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालना बड़ा आसान होता है। मध्य बिंदु निकालना बड़ा ही आसान होता है। दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? तो ये x नियामक को जोड़कर और 2 से भाग। 8 में -4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा और 4 में 2 से भाग कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 2 में 6 जोड़ देंगे। अब y नियामक को y नियामक के साथ 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा और 8 में 2 से भाग दे देंगे। ये कैंसिल हुआ तो 2 मिल गया और ये कैंसिल हुआ तो 4 मिल गया। 2,4 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कैसा लगा? है ना शानदार? बहुत ही मजेदार। और यही टाइप रहेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके एग्जाम में, ठीक है ना? देखिए, आगे बोला है कि इसका माध्य 10 दे दिया है। बड़ा आसान है। ट्रिक देखिए, इसमें भी ट्रिक मैंने कई बार बताया है। ये ट्रिक देखिए, सब ट्रिक से चटकाइएगा। आपको x का वैल्यू निकालना है ना। अब ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक कहता है। माध्य कितना दिया है? तो कहिएगा माध्य दिया है इसका 10। कितना दिया है? 10। अब संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो 10 से कितना हो गया? 50 हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या कर लीजिए कि ये x को छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए, अब बाकी संख्या को जोड़ दीजिए। तो 6 और 8 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 और 23 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। तो 36 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, 14 और 9 कितना होता है? 23 और 23 में 13 जोड़ेंगे तो 36 हो गया। उसी 36 को क्या कर लिए? इस 50 में से घटा दीजिए तो 14 हो गया ना। ये x का मान हो गया एक झटके में। कैसा लगा ट्रिक? एक झटके में चटका दिए ना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोलिए, है ना मजेदार? बहुत ही मजेदार, मजेदार है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन सबसे अलग और अंदाज निराला होना चाहिए, तब जाकर आप एक झटके में चटकाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 5 cos थीटा बराबर 3 दे दिया है। तो जब cos थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 3/5 होगा, बिल्कुल होगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब पूछा है आपको 3 tan थीटा का वैल्यू। क्या पूछ दिया है? 3 tan थीटा का। तो अब एक बात बताइए, इसका फार्मूला होता है क्या? इसका फार्मूला होता है b/h, b/h। तब p कैसे निकालिएगा? तो कहिएगा h² यानी 5 का x² और माइनस b² मतलब 3 का x²। 25 में से 9 घटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4। तो इसका फार्मूला होता है 3 इंटू p/b, p/b। तो बहुत बढ़िया, 3 हो गया। p का मान कितना है? तो 4 आया है, बहुत शानदार। और b कितना दिया है? 3 दिया है पहले से। 3 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहां फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन मैं ट्रिक से सिखाऊंगा, यकीन मानिए आप। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींचा गया है। ये वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु कौन हो गया? ये P हो गया। PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। PA दे दिया है 4 सेंटीमीटर, आप PB पूछ लिया है। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 हो गया, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी। है ना शानदार? है ना शानदार कंसेप्ट? बहुत शानदार। आगे देखिए, सब मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, आप बिल्कुल झटके में चटकाइएगा। आगे देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए, ये है, ये वृत्त हो गया,
यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये इसकी दूरी दे दिया है सवाल में 13 सेंटीमीटर। केंद्र से इसकी दूरी दे दिया है पी की दूरी 13 सेंटीमीटर। इसको ए कह देती, इसको ओ कह देता। त्रिज्या आर निकाल दीजिए, त्रिज्या ही होता है। ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। और देखने में एक समकोण त्रिभुज हो गया ना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए बेस निकालना है, यानी आर निकालना है। तो बेस बराबर क्या होता है? यानी कोण का एच एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस का एक्स स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का एक्स स्क्वायर। मतलब कोण एक्स स्क्वायर 13 का एक्स स्क्वायर आ माइनस 12 है तो 12 का एक्स स्क्वायर, ये 12 था। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ट्रिक है। मैंने क्या बताया? ट्रिक से चटकाइएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे? 13 का अलग एक्स स्क्वायर करेंगे और 12 का अलग एक्स स्क्वायर कर तब घटाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब भी लगातार संख्या रहे 13 12 माइनस हो और एक स्क्वायर में हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 13 और 12 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। ये ट्रिक होता है। ये ट्रिक होता है। लगातार संख्या होती है 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 और माइनस में हो एक स्क्वायर में हो तो जोड़ दिया जाता है। तो 13 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी त्रिज्या कितना गया? 5। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बोलिए, है ना शानदार कंसेप्ट? ट्रिक बहुत ही मजेदार है। चटकाते चलिए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। बोला है 0 से और 50 के बीच विषम संख्याओं बता देना है। तो 0 और 50 के बीच का मतलब ये हुआ ना कि 0 के बाद और 50 के पहले, बीच का मतलब ये हुआ। तो 1 हो जाएगा 0 के बाद, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी विषम संख्या बोला है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक? 49 तक। अब ये बोला है कि संख्या कितना है? n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने का ट्रिक मैंने बताया है। क्या ट्रिक है n का मान निकालने का? ये लास्ट टर्म है ना 49 में से 1 घटाइए तो कितना होगा? तो कहिएगा 48 होगा। बहुत बढ़िया। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 में से एक जगह तो 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। हो गया n का मान। कैंसिल करिएगा तो 24 आएगा और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक झटके में ऑप्शन बी। बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक है ना मजेदार? बहुत बढ़िया। आगे देखिए। क्वेश्चन में ताकत नहीं है और क्वेश्चन में ताकत भी है तो मैं आसान बना दूंगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए आप। बोला है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है और एक पत्ती या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी इक्का होने की, एक ताश की गड्डी में कितना इक्का होता है? 4 इक्का होता है। तो 4 ऊपर हो गया। और टोटल जो है ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 होते हैं। तो 52 नीचे हो गया। जो निकालना है उसको ऊपर, आज टोटल नीचे। 4 से कैंसिल करिए, 4 से 4 एकम 4 3 12, यानी 1/13 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी है ना मजेदार है ना कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। आगे देखिए। कोई ताकत नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा ही मजेदार है। यहाँ बोला है समानांतर श्रेणी में 10वां पद निकालना है। तो ए का मान कितना है? 54 है। डी का मान कितना निकालिएगा? डी का मान 51 में से 54 घटाइएगा, चाहे 48 में से 51 घटाइए और चाहे 45 में से 48 घटाइए, सब कंडीशन में माइनस से 3 मिलेगा। ए का मान हो गया 54, डी का मान हो गया -3। 10वां पद का मतलब होता है T10 और T10 बराबर होता है A + 90। ए का मान है 54, बहुत बढ़िया, +9 × डी का मान है -3, बहुत शानदार। अब यहाँ आ जाइए। यहाँ से 54 हो गया, माइनस प्लस गुणा होगा तो -9 3 हो गया 27 और यहाँ पर 54 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। आगे देखिए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख कर जाएगा ट्रिक, टेंशन मत लीजिए। बोला है यहाँ पर इसके हल क्या होंगे, कौन सा हल होगा? तो देखिए ना, यहाँ पर x + 2y बराबर +5 है बराबर 0। यहाँ दिया है -3x - 6y + 1 बराबर 0 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1/-3, बहुत बढ़िया, बराबर यहाँ 2/-6 हो जाएगा, -6 बराबर यहाँ 5/1 हो जाएगा। तो देखिए ना, ये 2 1 या 2 2 3 या 6, तो 1/-3 1/3 ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन 5/1 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ये 2 बराबर और तीसरा नहीं बराबर होता है तो आपको मालूम है कि कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। कंडीशन तीनों याद होना चाहिए, ठीक ना? ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि 2 त्रिभुज दे दिया है ABC और PQR। 2 त्रिभुज है, एक कह दिया है ABC और दूसरा कह दिया है PQR।
आर। आ कह दिए ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है और सी बराबर आर है, तो ये दोनों आपस में समरूप होगा। त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर होती है तो त्रिभुज के भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इस कंडीशन में दोनों आपस में समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। यानी कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको भी चटका दिया आपने। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल बोला है कि समानांतर श्रेणी दे दिया है, कौन सा पद 82 है। मैंने ट्रिक बताया था, कौन सा पद 82 है। यहाँ बोला है 2, 6, 10, 14, डॉट में कौन सा पद 82 है बोला है, तो एनवा पद 82 मान लेते हैं। अब एन का मान निकालने का ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या मैंने बताया है, एन निकालने का। एन यहाँ निकालना है, कौन सा पद का मतलब एन फाइंड करना है, कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी इसको पूछ दिया है नंबर ऑफ टर्म, हाँ पदों की संख्या, ठीक है ना। देखिए एन निकालने का ट्रिक क्या है, मैंने अभी बताया था तुरंत। ये 82 में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, लास्ट टर्म 82 है ना, 82 में से फर्स्ट टर्म घटेगा 2, तो 82 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 80 होगा। बहुत बढ़िया। इसमें कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 और 2 घटाएगा, 6 में से 2 घटाएगा तो कितना होगा, 4। अब +1 हो गया। 4 से 80 में भाग देंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 हो गया। आंसर सी। आंसर कौन सा, सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, सब क्वेश्चन मज़ेदार है। यहाँ बोला है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन ए हो गया। ऑप्शन कौन सा, बी। ये याद होना चाहिए आपको, फार्मूला है, याद होना चाहिए, ठीक ना। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए, फार्मूला जुबान पे होना चाहिए। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, पेपर अब देना है, फार्मूला जुबान पे होना चाहिए। यहाँ बोला है कि इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया कितना दे दिया है, 38.5 दे दिया है, और त्रिज्या निकाल देना है, आर का वैल्यू निकाल देना है। अब एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा पाई आर एक्स वायर बराबर कितना है, 38.5। बहुत बढ़िया। पाई का मतलब होता है 22/7, आर निकालना है वैसे ही रहेगा, बराबर 38.5 है तो 38.5, ये 7 इधर जाएगा, 22 नीचे आएगा, तो आर एक्स वायर बराबर 38.5, ये 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे चला गया। अब कटेगा, कैंसिल करिए। 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, ठीक है। अब कैंसिल होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा। 2 से 7 में भाग दीजिएगा तो 3.5 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आर एक्स वायर बराबर 3.5 के एक्स वायर हो जाएगा ना, 3.5 यहाँ भी है, 3.5 यहाँ है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वायर होगा। एक्स वायर से एक्स वायर अगर कैंसिल करिएगा तो यहाँ से पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3.5। 3.5 ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। देखियो, ये बहुत आसान है, ये ट्रिक से हो जाएगा। ट्रिक से नहीं, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ये सबसे मतलब नहीं होता है, ये सबसे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि क्यों, इससे मतलब क्यों नहीं होता है, क्योंकि cos 3 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, cos 2 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, cos 1 डिग्री का वैल्यू नहीं याद है, लेकिन cos 90 का वैल्यू याद है। कितना, 0। और सब मल्टीप्लाई में है तो 0 से सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, यानी आंसर हो गया 0। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो शेयर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। बोला है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, यानी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एक्स वायर h। ये याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर एक्स वायर h। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार। ये फार्मूला है, मैंने क्या बताया, फार्मूला में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद होना ही चाहिए फार्मूला। यहाँ देखिए, ये बोला है कि किस बाद में है, किस टर्म, बड़ा आसान होता है। देखिए 2√3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, बहुत बढ़िया। और √2 के पहले क्या है, माइनस है, तो पहले प्लस और बाद में माइनस। तो ये आपको मैंने ट्रिक कई बार बताया है। ट्रिक क्या है, ये दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें पहले माइनस बाद में प्लस होता है, तीसरे में पहले माइनस दूसरे में भी माइनस, और चौथे में पहले प्लस बाद में माइनस। तो पहले प्लस बाद में माइनस कहाँ दिख रहा है, तो कह रहा है यहाँ दिख रहा है, यानी चौथा टर्म। कौन टर्म, चौथा, यानी चतुर्थ पाद, यानी ऑप्शन डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देखते चलिए और उड़ाते चलिए, हर क्वेश्चन मज़ेदार है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, तो मैंने बताया है कई बार, प्रोबेबिलिटी जो होती है
वो 0 से बड़ा और बराबर होती है और 1 से छोटी और बराबर होती है। ठीक ना, 0 हो सकती है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। तो बताइए इसमें से कौन है जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो देखिए ना, ये सी ऑप्शन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, चाहे 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं। जबकि यहाँ 1 से बड़ा दिखा रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। वो 0 से कम बता रहा है बी ऑप्शन, ये निगेटिव बता रहे नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ट्रिक और कंसेप्ट जुबान पे होना चाहिए, तब जाकर हर क्वेश्चन को आप चटकाइएगा। बोला है निम्न में से किस द्विघात समीकरण किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है -3, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 दिया है। अब द्विघात बहुपद निकालने का मैंने फार्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, या ये माइनस 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 मिलकर हो गया 3x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2। अब इसके जैसा कौन दिख रहा है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक झटके में आपने चटका दिए ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, क्वेश्चन मजेदार है, बस देखते चलिए और चटकाते चलिए। देखिए साइन बराबर कॉस कब होता है? मैंने क्या बताया था, साइन का जो भी यहाँ एंगल रखिएगा, यहाँ एंगल रखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम मिलना चाहिए। तो वो कौन सा वैल्यू होता है? 45 डिग्री। यहाँ भी 45 डिग्री, तभी तो 45 डिग्री का मान 1/√2 और इस cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। दोनों बराबर मिल रहा है ना। क्या रखने पर? तो कहेगा एंगल की जगह पर 45 डिग्री रखने पर। तो थीटा का मान पूछा था, यानी एंगल। ऑप्शन कितना हो गया? ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला है यहाँ कि कोई हल नहीं है, यहाँ बोल दिया कोई हल नहीं है, यानी kx माइनस 5y बराबर 2 दे दिया है, और यहाँ 6x प्लस 2y बराबर दे दिया है 7। अब बोल दिया कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है? कोई हल के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है कोई हल नहीं के लिए। तो देखिए ना, इतना ही से हमारा काम चल जाएगा, इतना ही से k का मान निकल जाएगा। ये तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। a1 कितना है? k है। a2 कितना है? 6 है बराबर। b1 कितना है? -5 है और b2 कितना है? 2 है। 2 से 2 3 जा कैंसिल, क्रॉस गुणा करिए, 5 3 जा 15, यानी k बराबर हो गया -15। k बराबर -15। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना। शानदार, शानदार है ना। कंसेप्ट फार्मूला याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, आगे बोला है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है आपको। नहीं है, देखिए यहाँ x3, यहाँ भी x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x3 होगा, तो x3 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर में बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, तो ये नहीं होगा। ये भी द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर -4 बराबर 5 मिलेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बोला द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी में जाइए। ऑप्शन डी में देखिए ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 है। इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर 4 मिलेगा, और x के पावर 4 वाला द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी जो है यही आंसर हो जाएगा। यही द्विघात समीकरण नहीं है, यही द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताइए। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ना, तो अद्वितीय हल होती है। जब एक रेखा ऐसे ड्रॉ करें और एक रेखा ऐसे और प्रतिच्छेद करें, वो होता है अद्वितीय हल। कौन हल होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल। जबकि ऑप्शन में दिया है सिर्फ एक, तो सिर्फ एक भी हो सकता है, सिर्फ एक भी हो सकता है। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बहुत बढ़िया। एक हल कहिए चाहे अद्वितीय हल कहिए, चाहे सिर्फ एक कहिए, बात एक ही है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, चटकाते चलिए, मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ बोला यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याओं तो मौसा, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1, अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1, याद रखिएगा। डी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत शानदार।
अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन होगा तो फैक्टर में 1 ही मिलेगा। कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसलिए अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। बहुत शानदार। तो ऑप्शन डी हो गया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है इसका रेंज कह दिया है, परिसर। परिसर निकालने का मैंने उस दिन बताया था ट्रिक, फार्मूला क्या बताया था? बोला था कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रही है? तो कहेगा 30 दिख रहा है। कितना? 30 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? तो कहेगा 9 दिख रहा है। तो 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब। शानदार क्वेश्चन है, चटकाते चलिए। यहां बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं का मतलब होता है ना, ये कह रहा है कि कौन परिमेय है। ये कह रहा है कि कौन परिमेय है। तो ये रूट के अंदर इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। अब बी ऑप्शन में बोला है √24, ये भी परिमेय नहीं है। डी ऑप्शन है जो रूट के अंदर है 1 से 21, लेकिन इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। रूट के अंदर वाली संख्या वो होती है अपरिमेय, सिवाय उसके जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जो रूट में रहे संख्या लेकिन उसका पूरा वर्गमूल अगर निकल रहा है तो परिमेय होता है। तो ऑप्शन कौन हो गया? डी। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोला है कि साइन tan 60 डिग्री का मान बताइए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। चूंकि एक स्क्वायर है तो आप भी एक स्क्वायर देंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी। चटका दिया ना, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे सवाल में बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी संख्या भाज्य क्या होती है? 4। 1 नहीं होती है। 1 न तो भाज्य होता है, न ही अभाज्य होता है। बहुत बढ़िया। तो गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो ये रहा आज का पूरा सेशन 50 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। अगर बेहतर लगा होगा, सुकून मिला होगा और लगता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन को आप चटका दीजिएगा परीक्षा हॉल में, तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन आप करते रहिए बढ़िया से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।